अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 जी, फेज 1 ये चैप्टर 1 है। ये तो चैप्टर 1 है, यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण ये है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन। अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा, अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए, यही बालाकोट की कमी रह गई। सेना को फ्री हैंड दिया हुआ, सेना डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी कब, उसका मतलब क्या होता है फ्री हैंड? कैसे? जनरल बख्शी, मतलब समझाइए जरा विवेक जी को। मैडम, डेमोक्रेसी में सेना फ्री हैंड का मतलब क्या होगा? सेना नहीं डिसाइड करेगी डेमोक्रेसी में, कैबिनेट डिसाइड करती है। ओके, 7 अक्टूबर को। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाने के बाद विवेक श्रीवास्तव ने जिस तरह से उस पर विश्वास न करके उसके पर सबूत मांगा, जीडी बख्शी ने जो जमकर धुलाई की है दोस्तों, लाइव टीवी पे जो जमकर बेइज्जती की है, जो उनको जमकर लताड़ा है, वो देख करके आपको मजा आ जाने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो देख करके आपको आनंद आने वाला है, ये कंफर्म है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 जी, फेज 1 ये चैप्टर 1 है। ये तो चैप्टर 1 है, यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण ये है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन। अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा, अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए, यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैसे मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, ये होने वाला है। अब एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएंगे। और एक बानगी भी उसकी दिख गई। उसकी बानगी ये दिख गई कि जब पाकिस्तान ने इसको काउंटर अटैक करने की कोशिश की, तो हमने उसके J-17 और F-16 दोनों मार गिराए जी, और वो भी अपने इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है। लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे दीजिए। और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव था। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना, सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। ये कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। तो आप कहते हैं हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे। अब क्या आप नहीं, वेरी गुड, आप सेना पर सुब्रांश यही कहते हैं कि हम किसी तरह से सेना पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सपोर्ट करते हैं, मोदी की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, राइट? हाँ, नहीं, लेकिन यही बात मुझे लगता है अनुराग भदौरिया भी कहेंगे। बट अंडरस्टैंड, जब मोदी ये कह रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है, विवेक प्लीज लिसन टू मी, जब सरकार ये कह रही है कि हमने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ, सेना डिसाइड करेगी, सेना डिसाइड करेगी कब, उसका मतलब क्या होता है फ्री हैंड? कैसे? जनरल बख्शी,
मतलब सेना समझाइए नहीं जरा डिसाइड विवेक करती जी है ना को मैडम, डेमोक्रेसी में कि सेना फ्री नहीं हैंड डिसाइड का करती है मतलब ना। क्या होगा? सेना नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिसाइड डिफेंस करेगी डिसाइड करता है, डेमोक्रेसी में। कैबिनेट डिसाइड करती है। ओके 7 अक्टूबर को इजराइल पे बहुत भयावह हमला हुआ, बहुत भयावह हमला हुआ। 1700 यहूदी मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे, ठीक है। और उसके बाद इजराइल ने क्या किया? उसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज नहीं शुरू करी। उसने किसकी गलती है, कौन था, किसके पास पेन था, किसके पास माइक था, ये नहीं पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले तो हम निपटेंगे हमास से, पहले तो हम निपटेंगे हिजबुल्लाह से, हौती से। लताड़ मारी है, ठीक है। अगर उनके 1700 गए तो वहां 2,70,000 से ज्यादा चले गए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट की तरह जाए और इनोसेंट बच्चों को, अस्पतालों को, स्कूलों को बम्बार्ड करे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ताजिए में कब आपने देखा कि वो जाकर के किसी मंदिर के बाहर डीजे बजा रहे हैं? कब आपने देखा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी मस्जिद, कौन से मंदिर का मोहल्ला डिसाइड हो गया, लेकिन डिसाइड कर दिया? जब आप राम के नाम पे, जब आप राम के नाम पे वोट मांगने लगेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ, आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, अभी जब आप कहेंगे। आपने मुझे मार्क्सवाद बताया, क्या कहा सनातन धर्म के बारे में? पता है ना आपको? मेरी बात है कि चाकू इतनी लंबी होनी चाहिए। राम एक पार्टी की नहीं है, राम के नाम पूरे देश में है और पूरे मजहब के हैं। आप बेच रहे हैं राम को, केवल एक पार्टी। आप राम के नाम पे वोट बटोर रहे हैं। तू है कौन रे? विवेक श्रीवास्तव जी, प्रूफ मांगा जा रहा ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए, मुझे बताइए, आप कहते हैं राम मंदिर की बात करते हैं। अगर राम मंदिर बनाया है तो क्या बुरा किया है? राम मंदिर बनाया तो क्या बुरा किया है? कहा है तो बनाया है। उमेश जी के पास वोट बैंक का कोई वो नहीं है कि राम का इस्तेमाल हो रहा है। स्पीकर ने राज धर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ दिलाने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? तरीके की बात करें कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी है आपके पास। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं, चाटुकारिता मैं कब करता हूँ? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूँ तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं, व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं, जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? आप बोल दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जी टेलीविजन मेरे लिए सभी सम्मानित मेहमान है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ अपने अपमान की डिक्शनरी खोल के मत बैठिए। तो दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ है और पाकिस्तानी लगातार ड्रोन्स भेज रहे हैं, उनके ड्रोन्स को, उनके दोस्तों F-16 F-17 को लगातार भारत मार गिरा रहा है, तब से ये पागल हो चुके हैं जो सेक्युलरिज्म वाले हैं, जो पाकिस्तान को दोस्तों सपोर्ट करने वाले हैं अंदर ही अंदर से। पाकिस्तान को दोस्तों, जब से इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है या पाकिस्तान पे कोई भी एक्शन लिया है, तब से विवेक श्रीवास्तव से सेक्युलरिज्म कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों इतने ज़्यादा इस वक्त बौखलाए हैं, इतने ज़्यादा चीख रहे हैं कि उनको उनकी औकात दिखाना, उनको वहीं पे उनको धो डालना ज़रूरी है। और दोस्तों जीडी बख्शी ने और बाकी दोस्तों जो बीजेपी प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी हो गए, चाहे और कोई हो गया, इनको धो करके रख दिया है लाइव टीवी पर आकर के। दोस्तों ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म पर, ये बात करते हैं कलमा पढ़ करके जाने पर। ये क्यों नहीं बोलते कि ये वंदे मातरम गा करके जाएंगे? ये क्यों नहीं बोलते कि राष्ट्रगान गा करके जाएंगे? ये भी तो आप बोल सकते थे। ये भी तो इन्होंने नहीं बोला कि राष्ट्रगान गा करके भारतीय सेना जाएगी। भारतीय सेना कलमा पढ़ कर क्यों जाएगी? भारतीय सेना गीता पढ़कर क्यों नहीं जाएगी? भारतीय सेना ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी ग्रंथें पढ़कर क्यों नहीं जाएगी जो हिंदू में भी है? और जो मुसलमान की तो बात ही छोड़ दी, तो हिंदू मुसलमान की यहाँ कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, या केवल बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए। जो देश में दोस्तों रहते हैं वो देश की बात करते हैं, जो दोस्तों देश में रह करके जो विद्रोह करते हैं वो जानते हैं आप कौन होता है। सेक्युलरिज्म जो कुछ ज़्यादा ही दिमाग में भर चुका है, बैठ चुका है। हिंदू मुस्लिम को एक करके चलना है, एक करके चलना है। मुस्लिम चाहे कुछ भी करे, एक करके चलना है। मुस्लिम अगर कुछ गलत करे तो उस पर गलत बोलिए। मुस्लिम अगर क्या बोलते हैं, जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद 2% अच्छे भी लोग होंगे, ठीक ठाक भी लोग होंगे पाकिस्तान में। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में ठीक ठाक लोग होंगे, लेकिन आपने ये तो सुना ही है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, ये सोच करके शांति से आपको बैठ जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो अपना कांड किया, जो कर्म किया, अभी भी जो कर्म कर रहा है,
कभी भी दोस्तों वॉर डिक्लेयर हो भी सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी जैसे ही जानकारी मिलेगी ये भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि उस पर किस तरह से जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, जो उस पर किस तरह से दोस्तों बाकी विपक्ष पार्टी है इस वक्त चढ़ी हुई है बीजेपी पे कि बीजेपी ने जो ये कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, ये गलती कर दी, पाकिस्तान में बम नहीं फेंकना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, मतलब उस पर जमकर बहस हो रही है। इस पर आपको वीडियो दिखाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करेगा, एक वीडियो को लाइक करेगा। लगातार आपको डेली आपको अपडेट देंगे, डेली आपको वीडियो दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और इस वक्त टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों भारत में जो सेक्युलरिज्म है, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत में कांग्रेस पार्टी है, इस वक्त बौखलाए हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उनको तो जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्या जैसे लोग ही धो करके रख देते हैं और किसी के पास आने से पहले उनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है, उनका मुंह हो जाता है बंद, बेशरम की तरह दोस्तों जाना पड़ता है उनको छोड़ करके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी, इससे भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय।